हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये फिजिक्स का भी टॉपिक है, अप्लाइड फिजिक्स में भी है ये, एज वेल एज आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स जो सेमेस्टर आपका सेमेस्टर 1 में है। अप्लाइड फिजिक्स 1 में ये यूनिट 2 में है, ओके। और आप मैथ में बात करेंगे तो ये यूनिट 4 का टॉपिक है। टॉपिक क्या है? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ओके। तो हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है ग्रेडियंट, देन डाइवर्जेंस, देन कर्ल, फिर इससे रिलेटेड किस टाइप के पेपर हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट इसीलिए है जैसे लाइक ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो आपके अप्लाइड फिजिक्स में भी है यूनिट 2 में, और अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी है मैथ 1, जो यूनिट किस में है? 4 में। मतलब ये टॉपिक कर लेते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, तो यूनिट 2 का भी टॉपिक कवर अप हो जाएगा और मैथमेटिक्स में यूनिट 4 का भी टॉपिक कवर हो जाएगा। तो एक सबसे पहले एक होता है आपका डेल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? डेल। इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, ठीक है। और इसकी फिक्स वैल्यू होती है डेल इजकल टू होता है आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। ये फिक्स वैल्यू होगी। बोलते क्या है? डेल। और ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो डेल की ये फिक्स वैल्यू होती है। जहां भी डेल की बात आएगी ये आप याद कर लो। डेल इक्वल टू क्या होता है? आई डेल वाई एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड, है ना। ये आपके वेक्टर है, ओके। तो जब भी ग्रेडियंट की बात करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, मतलब ग्रेडियंट निकालेंगे तो लिखते हैं, इसको नोटेशन यूज करते हैं GRAD, ग्रेड फाई। क्या लिखते हैं? ग्रेड फाई। तो ग्रेड का मतलब है कि डेल, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डेल फाई। तो ये स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर। और ये क्या होता है? वेक्टर। तो वेक्टर और स्केलर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है? ग्रेडियंट फाई। और डेल की वैल्यू क्या है? आई। तो फाई के साथ लिखेंगे तो क्या होगा? डेल फाई आई डेल फाई बाई डेल एक्स जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। इसका मतलब क्या है कि जब भी ग्रेडियंट निकालना हो किसी फंक्शन को तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके आई के साथ रख दो, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके क्या कर दो आप? जे के साथ रख लो, और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके क्या लिख दो आप? जे के साथ रख लो, के के साथ, सॉरी के के साथ। इट मीन्स ग्रेड फाई इक्वल टू डेल डॉट फाई। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ओके। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पता चलेगा कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड ग्रेड फाई व्हेन फाई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर एट द पॉइंट, किस पॉइंट में? 1, -2 -1। तो पहला काम है कि हम इसका ग्रेड फाई फाइंड करें। क्या फाइंड करें? ग्रेड फाई, मतलब ग्रेडियंट। कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? डेल डॉट फाई। तो डेल की फिक्स वैल्यू होती है आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। और इस फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो तो क्या है? 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर। तो करना क्या है? एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, i के साथ रख देंगे। इस पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, j के साथ रख देंगे। सिमिलरली जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे k के साथ।
तो यदि मैं x के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा 6xy, और ये तो हो जाएगा 0, तो 6xy i, y के रिस्पेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, ये हो गया j, जेड के रिस्पेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0, मतलब प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2y क्यूब जेड, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 2z, तो 2 पहले लिख लिया, और ये हो जाएगा k। तो ये ग्रेडियंट निकल गया, हमें क्या करना है पॉइंट पे निकालना है, कहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी, ये z की वैल्यू, मतलब ग्रेड फाई एट कहाँ पे 1 कॉमा माइनस 1 2 माइनस 2 कॉमा माइनस 1। इसका मतलब है कि x की जगह 1 पुट कर दो, y के जगह माइनस 2 पुट कर दो, और z के जगह माइनस 1। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 12y माइनस 9z माइनस 16k कैप। तो जब भी ग्रेड फाई की वैल्यू आएगी हमेशा i j k के टर्म में आता है। तो सिंपल ग्रेड का मतलब क्या है, उस फंक्शन को आप क्या करो, सिंपली क्या करो, i x y z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, उसके बाद यदि पॉइंट पे बोलता है तो x के जगह जो पहली वैल्यू x की हो जाएगी, दूसरी वैल्यू y की वैल्यू हो जाएगी, तीसरी z की, पुट कर दो, वहीं हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो जब भी ग्रेड फाइंड करोगे तो वेक्टर आएगा i j k आएगा, ठीक है। अब आते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब भी डाइवर्जेंस निकालते हैं, मान लो डाइवर्जेंस भी निकालना है, तो डाइवर्जेंस मतलब ये तो डेल होगा ही, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये है, ये भी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये भी वेक्टर और ये भी, मतलब दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है डाइवर्जेंस होता है। तो डेल की वैल्यू फिक्स है, क्या है आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड, और ये क्या हो जाएगा हमारा भी वाला जो होगा हमारा, मान लो भी 1 आई प्लस V2 जे प्लस V3 के। तो हमने पढ़ा है कि आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, तो जो भी x के रिस्पेक्ट में आएगा डिफरेंशिएशन केवल i का आएगा, है ना। आई डॉट जे 0 होता है तो ये टर्म तो 0 हो जाएंगे, तो हम x के रिस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट करेंगे i को, y को रिस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट करेंगे j को, और k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किसको करेंगे z को। तो ये आ जाएगा डेल v1 बाई डेल एक्स, सिमिलरली प्लस डेल v2 अपॉन डेल y प्लस डेल v3 अपॉन डेल z। तो ग्रेडियंट में वेक्टर आता है, यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई जे क्या हो जाएगा हमारा रिमूव हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आता है इसमें, है ना, जो पेपर में हमारे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे प्रूफ करो कि जो गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर इज सोलेनॉइडल, तो हमें क्या होगा, मान लो जैसे भी वेक्टर दिया है तो उसका डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस ऑफ भी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। यदि कोई वेक्टर सोलेनॉइडल होगा तो उसका डाइवर्जेंस हमें क्या प्रूफ करना होगा 0। ओके, जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ r इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, तो प्रूफ करो फर्स्ट पार्ट कि डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस r इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, और कर्ल की वैल्यू जो होगी, अभी कर्ल बताया नहीं मैंने, अभी बता रहा हूं, कर्ल की वैल्यू होगी कर्ल r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो कोई बात नहीं, पहले डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं। डाइवर्जेंस r इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल डॉट r। तो डेल तो फिक्स है, क्या होता है i डेल बाई डेल x, ये फिक्स वैल्यू है, j डेल बाई डेल y, k डेल बाई डेल z, और r की वैल्यू क्या दे दिया हमें xi प्लस yj प्लस zk।
तो अभी मैंने बताया कि जो आई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किसको करेंगे, केवल आई वाला को, कि आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 तो ये भी 0, आई डॉट जे के आई डॉट के 0 तो 0, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में केवल आई वाला, तो क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स 1 के रिस्पेक्ट क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली जो y के रिस्पेक्ट में करेंगे वो j वाला, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलरली z के रिस्पेक्ट में क्या करूँगा k वाला, तो ये भी 1 आ जाएगा, तो क्या आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गिवन वेक्टर है आपका क्या है, सोलेनाइडल है, सो दैट आप उसकी वैल्यू फाइंड करो, है ना, कि इस वेक्टर के इस वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, चेक करो कि सोलेनाइडल है कि नहीं, तो आपको 0 प्रूफ करना होगा। क्या प्रूफ करना होगा 0, है ना। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि ए वेक्टर है, प्रूव दैट वेक्टर ए इजकल टू 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर आई प्लस 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर जे प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर के इज ए सोलेनाइडल वेक्टर। क्या होना चाहिए, इज ए सोलेनाइडल वेक्टर। इसका मतलब है इसका डाइवर्जेंस क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंस ए क्या होना चाहिए 0। तो हम डाइवर्जेंस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। डाइवर्जेंस ए मतलब डेल डॉट ए, डेल की वैल्यू क्या है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड, और ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर दिया हमें 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर आई प्लस 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर जे प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर के, है ना। तो अभी मैंने बताया कि x के रिस्पेक्ट में कौन सा करेंगे i, तो सारा क्या है y z के टर्म में तो कांस्टेंट है, तो इसका क्या आ जाएगा 0। j वाला y वाला j के रिस्पेक्ट में, मतलब y तो y है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0, बाकी सब कांस्टेंट होगा। इसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस a की वैल्यू क्या आ गई 0। इट मीन जो a वेक्टर हमें गिवन है क्या होगा इज सोलेनाइडल। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b या k, कोई वैल्यू हो सोलेनाइडल, उसकी वैल्यू फाइंड करो, कुछ नहीं उसकी डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे और उसके इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका वो वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। जैसे क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन है आपका थर्ड कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a जब हमारा a वेक्टर है वो सोलेनाइडल है, तो a इक्वल टू दिया है x प्लस 3y i 2y प्लस 3z j प्लस x प्लस az k कैप इज ए सोलेनाइडल वेक्टर। ठीक है, कह रहा कि a की वैल्यू फाइंड करो सो डेट के वेक्टर क्या है सोलेनाइडल है। इट मीन्स डाइवर्जेंस a की वैल्यू क्या होना चाहिए 0। तो डाइवर्जेंस a फाइंड करो, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में मतलब क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है 1, इसको करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा 2, और इसको करेंगे हम z के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा a आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 3 प्लस a इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। मतलब क्या है कि यदि सोलेनाइडल है तो उसका डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए 0। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डाइवर्जेंस निकाल दिया। अब चाहो तो इसको लिख सकते थे i डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और ये फंक्शन लिख सकते थे आप ए वेक्टर। ठीक है, और यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो 1, वाई के रिस्पेक्ट में 2, जेड के रिस्पेक्ट में ए। ओके, अब आते हैं कर्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कर्ल। तो किसी भी गिवन वेक्टर का यदि कर्ल निकालना हो, है ना, तो कर्ल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले पता है, जैसे मान लो कर्ल हमें ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है कर्ल ए, तो इसका मतलब है डेल क्रॉस ए। ओके, मतलब क्या है आई जे के डेल बाई डेल एक्स, सॉरी डेल बाई डेल एक्स, ये डेल है केवल,
डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। आई वाला कॉफिशिएंट यहाँ लिखेंगे A1 A2 एंड A3। मतलब क्या है, ए वेक्टर जो है क्या है A1 I A2J प्लस A3 K। तो I वाला यहाँ आ जाएगा, J वाला यहाँ आ जाएगा, और इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर देंगे, वहीं क्या हो जाएगा कर्ल ऑफ वेक्टर A। ये डेल ऑपरेटर है। ओके, तो कर्ल ए का मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ल। ये बहुत आता है कि प्रूव दैट गिवन वेक्टर इज ई रोटेशनल। क्या है, ई रोटेशनल। तो उसका कर्ल जो होना चाहिए, जैसे मान लो ए वेक्टर है तो उसका कर्ल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलेनॉइडल और इरोटेशनल। यदि इरोटेशनल प्रूफ करना है तो उसका कर्ल की वैल्यू क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। ओके, ये बात समझ में आ गई। जैसे हमें फाइंड करना है, अभी क्वेश्चन था हमारा, पिछला वाला क्वेश्चन ही था कि ये वेक्टर सोलेनॉइडल प्रूफ कर दिया। हाँ, हमें इसका कर्ल r इक्वल टू 0 पुट करना था। जब r इक्वल टू दिया हमें r इक्वल टू गिवन है, क्या दिया है, xi प्लस yj प्लस zk, और कह रहा है कि इसका जो कर्ल होगा, कर्ल r इक्वल टू क्या प्रूफ करो, 0। मतलब ये ई रोटेशनल होगा। ये वेक्टर कौन सा होगा, ई रोटेशनल। कोई बात नहीं, निकालेंगे कर्ल r, लिखेंगे i, ये फिक्स है, i j k, ये भी फिक्स है, डेल बाई डेल x डेल बाई डेल y डेल बाई डेल z। i वाला ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और ये क्या हो गया j। तो जब i लेंगे डेल बाई डेल y के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, z के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा 0 माइनस j। ये लेंगे, ये डिटर x को y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा 0, y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 k। ये हो गया कैंसिल, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या हो गया आपका 0 हो गया। ये प्रूफ करना था। और किसी भी वेक्टर को यदि ई रोटेशनल प्रूफ करना होगा तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। उधर ही है, उधर ही